देखिए, अब फिर से बहुत ही सिंपल चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी मुश्किल चीजें नहीं है। शायद आपने पहले की भी हो, छोटी क्लासेस में की भी हो। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स है, ये एरिया है। अब आप बुक्स में देखेंगे, इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया। सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। जी, फोर्स इज थ्रस्ट। अब क्योंकि हम काफी R&D कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेट, फोर्स एंड वेट पे भी हम काफी R&D कर रहे हैं, और हमें ये समझ आ चुका है कि मोर और लेस फोर्स और वेट जो है वो सेम ही चीजें हैं। सो आप इस चेयर पे बैठे हैं, लेट अस अज्यूम, ये जो बॉटल है, ये बॉटल है, दिस इज 1 kg, 1 kg की बॉटल। अब इस 1 kg बॉटल में, एंड फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, नीचे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। एंड समवन आस्क्स यू कि ये जो बेस है, ये जो बेस है, इस बेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो आपको बताया गया है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स जो है वो मोर और लेस वेट होता है, तो वेट पर यूनिट एरिया होगा। अब क्योंकि ये जो बॉटल है ये अर्थ पे पड़ी हुई है, अगर कोई चीज नहीं बताएगी तो अर्थ पे ही होगी यार, स्पेस में तो होगी नहीं, एलियन तो है नहीं हम। तो वेट जो है वो किसके, 1 kg। आपको पता है वेट का जो फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मास 1 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजुअली 9.8 लिया जाता है, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है। तो मेरा जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक डाउट है तो रोक लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। तो प्रेशर इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछेगा, यूनिट्स पूछेगा प्रेशर के, तो आप बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार बार आता है, तो इसको बोल दिया जाता है पास्कल। पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोल दिया जाता है पास्कल। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम, पास्कल का कुछ मतलब पी ए करके लिख देता, पी ए करके लिख देता। जैसे लास्ट टाइम हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने इसको न्यूटन बोला था, तो आज हमने क्या किया, हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोल दिया पास्कल। सर इतना एनी डाउट, फिर से देख लीजिए। प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दिया जाता है, प्रेशर को थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोल दिया जाता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो फोर्स है और जो वेट है वो सेम ही है। तो वेट का जो फॉर्मूला है वो मास इनटू ग्रेविटी है, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हेवनली बॉडी, जो कि हम अर्थ पे हैं। तो जी, अर्थ जो है वो 9.8 ले लिया जाता है। तो प्रेशर का हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई करके आप उसको लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया या वेट पर यूनिट एरिया। यहाँ तक कोई डाउट है? तो फोर्स तो प्रेशर कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट। यस सर, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख दिया जाता है पास्कल। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये क्वेश्चन है,
प्रेशर, न्यूटन, फाइंड प्रेशर, फोर्स दी हुई है, एरिया, फोर्स दी हुई है, एरिया, प्रेशर निकालिए, प्रेशर निकालिए। बहुत ही बेसिक है, ये आपका होमवर्क है। ये 15 क्वेश्चन प्रेशर के हैं। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम पहले कर रहे हैं वो आप भूल ना जाए, तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर मास इज जी इतना दिया हुआ है। 16 भी लिखा है। वो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, छोड़िए उसको। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप वेट इज इक्वल टू mg लगाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। सिंपल। सिर्फ इस असाइनमेंट में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और W इज इक्वल टू mg। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। दूसरा सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए, आपने पहले भी सुना होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूजुअली मास जो है वो केजी में लिया जाता है, आप ग्राम में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में लिया जाता है, आप सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। ये जो भी मैं आपको शीट्स दे रहा हूँ ये सारी की सारी कैलकुलेटर लीजिए, और कैलकुलेटर लेके विद कैलकुलेटर आपने करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद कैलकुलेटर आपने करना, विद कैलकुलेटर। इसको सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व करने में बहुत टाइम पास करेंगे आप। विद कैलकुलेटर। तो एक मतलब एग्जाम्स में वो कैलकुलेटर के साथ बोलते हैं करने के लिए। नहीं सर, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। स्कूल में आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फाइंड द मास, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास निकालिए। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी निकालिए। कोई डाउट है? सारे क्वेश्चन में कैलकुलेटर के साथ, विद कैलकुलेटर। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। जी सर, विद कैलकुलेटर, विद कैलकुलेटर। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर देंगे। 30 क्वेश्चन ये हैं, 50 क्वेश्चन ये हैं, आप कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। तो ध्यान करो। डेंसिटी का भी कुछ होता लाइक नहीं जैसे सर, ना। पास नहीं, पास। नहीं सर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर बट ये सिंबल क्या है जो आप। ये सर रो का सिंपल है, ये जो है ये रो का सिंपल है, RHO। इसको ऐसे करके लिखते हैं, रो बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है। रो ग्रीक सिंबल है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। ये आपका सेकंड होमवर्क है, ये भी आप करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल। प्रेशर का एक और फॉर्मूला, प्रेशर का एक और फॉर्म, H रो जी। पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू H ρg। लिख लीजिए, मैं 2 मिनट में समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। लिख लीजिए, 2 मिनट में समझा देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू H ρg। हमने इसमें बहुत ज्ञान दिया जा सकता है, हमने कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। P जो है वो प्रेशर है, H जो है हाइट या डेप्थ ऑफ द फ्लूइड कॉलम। इसका मतलब समझ लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये आपका स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में ये वाटर, स्विमिंग पूल की वाटर कॉलम की जो हाइट है वो H है। तो मेरा एक डाउट है। सर किसी डाउट का आंसर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लिखिए।
सिर्फ लिख अपने डाउट्स का गला घोट दीजिए सर। अगर आपका कोई डाउट है आप क्वेश्चन यहाँ एक लाइन लगा के जितने भी आपके डाउट है वो साइड में नोट कर सकते हैं। फ्लूइड, गैसेस प्लस लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो ये मेरा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में ये वाटर, वाटर की हाइट h है। वाटर की डेंसिटी जो है आपको बता दिया, ये डेंसिटी का सिंबल है रो। ये फ्लूइड की डेंसिटी है। और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की। तो आप अर्थ पे हैं मिस्टर ईदन, को डाउट है? आप अर्थ पे हैं, स्विमिंग पूल में है। स्विमिंग पूल में यहाँ पर ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट पे आप यहाँ एकदम बॉटम पे लेटे हो। आपके ऊपर जो हाइट है वो h है। तो आपके ऊपर जो इतना फ्लूइड है वो प्रेशर डाल रहा होगा। वो जो प्रेशर है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय हाइट या डेप्थ ऑफ द फ्लूइड कॉलम आपके ऊपर इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय जी। प्रेशर इज इक्वल टू h रो जी। फिर से देख लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू h, एमकेएस सिस्टम हम यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। हाइट जो है वो मीटर में होती है, डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में होती और है। बोलिए। अच्छा, तो डेंसिटी का एमकेएस सिस्टम में केजी अपॉन मीटर। जी सर, डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला जो यूनिट है वो केजी अपॉन मीटर क्यूब यहाँ डाल दिया। तो सीजीएस सिस्टम में कैसे? खुद सोचिए सर, तो मतलब कि खुद सीजीएस सोचिए में सर। होगा ग्राम अपॉन जी खुद सोचिए। मीटर। जी खुद सोचिए। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, आप ध्यान से सुनते नहीं है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर। सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। पुराने लेक्चर्स अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे तो बार बार आप एक ही चीज पूछते रहेंगे सर। तो प्रेशर इज इक्वल टू मीटर इंटू केजी अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो मीटर है वो इस मीटर क्यूब के साथ कैंसिल होके मीटर स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह ये वाला जो मीटर है वो इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल होके मीटर बन जाएगा। तो नीचे मुझे जो रह जाएगा दैट विल बी सिर्फ मीटर। कचरा हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। कचरा हो रहा है, फिर से देख लीजिए। सीजीए सिस्टम, एमकेएस सिस्टम सर लास्ट लेक्चर आपको डिटेल में बताएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा सर। प्रेशर इज इक्वल टू h रो जी। मीटर, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने पहले एक किया फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें ये न्यूटन था,
ये मीटर स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया था पास्कल। अब प्रेशर तो प्रेशर ही है, बट उसका एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, H इंटू रो इंटू जी। इसको भी आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ पास्कल यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेशर इज गुड फोर्स पर यूनिट एरिया में पास्कल बोलते हैं और ये वाले प्रेशर को किसी और से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सर, उसको भी पास्कल ही बोलते हैं। तो प्रेशर के दो फॉर्मूले आपको इस लेक्चर में बताए जा रहे हैं। पहला प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरा प्रेशर एच रो जी। एच रो जी के भी आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन में फिर से आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। एच रो जी, ये 20 क्वेश्चन में आपको 3 क्वांटिटीज दी जाएंगी, 3 क्वांटिटीज, और फोर्थ आपको निकालनी होगी। सो फॉर एग्जांपल, pressure of 98,100 pascal is observed at the bottom of a column, डेंसिटी इतना है, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉलम। वो आपको प्रेशर दिया गया है, आपको डेंसिटी दी गई है, ठीक है, आपको हाइट ऑफ द कॉलम निकालना। जहां पर भी जी नहीं दी जा रही, आप जी को 9.8 एज्यूम कर सकते हैं। जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप एज्यूम कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेंसिटी दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, फाइंड द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। हाइट मुझे दिया हुआ है 5.5, रो मुझे दिया हुआ है 870, जी मैं 9.8 मुझे बता दिया गया, मैं प्रेशर पास्कल में निकाल लूंगा। आपके पास 7 to 8 डेज है, आपको कैलकुलेटर का यूजेज बता दिया गया। ये तीनों शीट नेक्स्ट ट्यूसडे को करके लाइए, ठीक है सर, छुट्टी कीजिए।